हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्लिश का नींव है। इसके बिना ग्रामर नहीं बन पाएगा। तो हम टेंस के बारे में बात करते हैं कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी पहचान क्या है, इसके अनुवाद किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे या जो है हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद हम बनाते हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो यह जो टॉपिक है यह छोटे से बड़े सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी टेंस जो जीवन का आपके जीवन में यह बहुत आवश्यक है कि आप टेंस को पहचान लेते हैं और उसका अनुवाद कर लेते हैं। तो यह आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में आप अनुवाद जो है बना करके हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों तरह के वर्क इसमें आप कर लेंगे। तो यह छोटे बच्चों, खासकर जो कक्षा 5 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं या हाई स्कूल इंटर, सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं छोटे प्रारूप के रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप आसानी से समझ लें। तो टेंस जो काल के नाम से जाना जाता है, या हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस, इट इज 3 काइंड, यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है जिसको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। जो यह टेंस यानी काल, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यह तीनों रूप में आपको मैं अच्छी तरह से व्याख्या करूंगा। जो यह पहला होता है प्रेजेंट टेंस, यह आपका 4 प्रकार का होता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे को कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट यहां से लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है परफेक्ट परफेक्ट टेंस। और जो अंतिम होता है, यानी कि जो चौथा होता है, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तो अब हम यह आपको बतलाते हैं कि इसका हम जो हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किस प्रकार करेंगे। इसी तरह हम पास्ट की भी व्याख्या करेंगे। तो यह भी आपका 4 प्रकार का होता है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, यानी कि पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की मीनिंग यहां से लेंगे, टेंस की यहां से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह आपका फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार से होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर की मीनिंग यहाँ से, इंडेफिनिट की मीनिंग आप यहाँ से ले सकते हैं, टेंस की मीनिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यह कुल मिलाकर के 4 से 12 प्रकार के आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इसका ट्रांसलेट करते हैं हिंदी का इंग्लिश में, तो यह इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ पहचान होते हैं, उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी इसके वाक्य के अंत में सभी में है, हो, हूं इत्यादि आता है। यानी है, हो, हूं, और इसमें था, थे, थी का प्रयोग होता है, और इसमें गा, गे, गी का प्रयोग होता है। हो, हूं, था, थे, थी और फ्यूचर में गा, गे, गी का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती का प्रयोग होता है। वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हो, हूं आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें जो अनुवाद बनाने की विधि है, नियम है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू और डज का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग प्लूरल बहुवचन के लिए, डज का प्रयोग सिंगुलर एक वचनकर्ता के लिए। यदि वाक्य साधारण है तो साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें आप सभी लोग जो है एक वचनकर्ता रहता है तो क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। यदि बहुवचन का करता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक है, निगेटिव है, तब जाकर डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब आइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें इसकी जो पहचान है, रहा, रही, रहे की पहचान है, हो, हूं, और इसमें सहायक क्रिया ईच, आर, एम का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग एक वचन करता, आर का प्रयोग बहुवचन करता, एम का प्रयोग आई के लिए करते हैं। और इस टेंस का अनुवाद बनाते समय क्रिया के फर्स्ट रूप में आईएनजी लगा देते हैं, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसकी पहचान चुका, चुके,
चूंकि अथवा आई गई इत्यादि के पश्चात है हो हूं का प्रयोग करते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया होती है हैज और है। हैज का प्रयोग एक वचन करता, हैव का प्रयोग बहुवचन करता है शब्द। और इसमें क्रिया का तीसरा रूप भी लिखते हैं, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें समय के साथ समय से दिया रहेगा, तो समय से के साथ रहा, रहा, रही, रहे, यानी इसमें समय समय से के साथ रहेगा। के बाद है वो हूं का प्रयोग होता है। और सहायक क्रिया इसमें आपका होता है हैव, बीन और हैज बीन। हैव बीन प्लूरल बहुवचन, हैज बीन सिंगुलर एक वचन। और इसका अनुवाद बनाते समय V1 प्लस ING लगा देते हैं, यानी क्रिया के फर्स्ट रूप में हम ING का प्रयोग करते हैं। और जो समय दिया रहेगा तो जो निश्चित समय होगा तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो निश्चित समय रहेगा वह सिंस का प्रयोग होगा और जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए फार का। अनिश्चित समय का मतलब 2 दिन 2 घंटे और निश्चित समय का मतलब सुबह से शाम से 1 जुलाई से, मतलब जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। तो बच्चों आज हम प्रेजेंट के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद अगले दिन हम लोग पास्ट के बारे में बातचीत करेंगे, फिर अगले दिन हम फ्यूचर के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब हम सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बातचीत करते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद लिख करके हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे। तो आप सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। यानी कि हम लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बातचीत करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी आज हम लोग समझेंगे। तो मैंने बतलाया कि यदि इसका साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है, यदि एक वचन का कर्ता होता है तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे राम गोज, यानी राम जाता है, राम जाता है, तो क्या हो गया राम गोज। चूंकि यह एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होना चाहिए। तो एक वचन बनाने के लिए गो में ईएस जोड़ा गया तो यह एक वचन हो गया। क्योंकि क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। किसमें होती हैं? बहुवचन में होती हैं। उन्हें एक वचन बनाने के लिए हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो क्रिया हमारी एक वचन हो जाती है। तो राम जाता है, राम भोज।
वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तब क्या होगा? ही, वह का ही, पढ़ना रीड, तो रीड में हम यस लगाएंगे, ही रीड्स। लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। अब देखिए यह बहुवचन में सब्जेक्ट हो गया, कर्ता बहुवचन का है, तो क्रिया बहुवचन में होता ही है, तो हम क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो लड़के का द बॉयज, खेलना का प्ले, खेलना का प्ले, यानी द बॉयज प्ले। समझ में आ गया? अब उसके बाद अब हम चलते हैं, यदि वाक्य नकारात्मक हो, यदि वाक्य नकारात्मक हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव हो। तो नेगेटिव हो तो जब नकारात्मक वाक्य होगा तो हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, इसमें आपका डू और डज, डू का प्लूरल, बहुवचन, डज का प्रयोग सिंगुलर एक वचन, कर्ता के अनुसार करते हैं। तो नेगेटिव वाक्य में जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, तो मैं का अंग्रेजी आई को हम बहुवचन मानते हैं यहाँ पर, तो आई के साथ डू का प्रयोग, डू के बाद ना, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह किताब, वह एक किताब नहीं पढ़ता है, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। तो आप लोग बना लिए होंगे, मन में बुक पर बन गया होगा। देखिए किसका सही है, वह का ही। अब देखिए तातेती आया अंत में, तातेती के बाद है वो जो कि मैं बताया था इसके परिभाषा में, तो ही। अब यहाँ पर एक वचन करता है तो डच का प्रयोग करेंगे, ही डच, ही डच नॉट पढ़ना, रीड, ही डज नॉट रीड एक किताब, अब और तो यह बहुवचन का यदि सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग, एक वचन का सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग। यह कब होगा? जब वाक्य नकारात्मक होगा। तो यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो, क्या होता है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम क्या करते हैं? यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है, इससे क्या से प्रारंभ है, तो हम सर्वप्रथम उसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखने का काम करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और क्रिया ऑब्जेक्ट अन्य का प्रयोग करते हैं। और यदि यह क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, यदि जो क्वेश्चन वर्ड है वह
वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में। तो अनुवाद बनाते समय उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आइए इसका भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तब उसका अनुवाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे करते हैं। तो क्या हम लोग विद्यालय जाते हैं? क्वेश्चन। तो क्या पहले आ गया तो हम सहायक क्रिया से वाक्य प्रारंभ करेंगे। क्या के अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो सहायक क्रिया यहाँ देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है। बहुवचन का है तो बहुवचन का है तो सहायक क्रिया हमारा क्या लगेगा बेटा? डू। क्या लगेगा? डू। डू के बाद वी। हम लोग डू वी। क्या हम लोग विद्यालय जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। डू वी गो टू स्कूल। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो हम उनकी जो है अनुवाद बनाते समय उससे हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय क्यों जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्यों के अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। सहायक क्रिया इसके बाद लिखेंगे। सहायक क्रिया हमारा एक वचन सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग होगा? डज। व्हाई डज। वह के अंग्रेजी ही। व्हाई डज ही गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस प्रकार से आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा किया, बातचीत किया, उसे पढ़ा और कल मैं आगे अगले टेंस के बारे में बतलाऊंगा और आप ध्यान से पहले इस टेंस को समझने का प्रयास करिएगा। और कुछ मैं होमवर्क के तौर पर आपको 2 वाक्य दे रहा हूँ जिसका अनुवाद आप अपने कॉपी पर बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे और कमेंट में भी भेजने का काम करेंगे। 2 वाक्य मैं दे रहा हूँ जिसे आप घर पर जरूर बनाइएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं 2 दे रहा हूँ। क्या वह एक किताब लिखता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक किताब लिखता है? दूसरा है मैं अपने गांव जाता हूँ। मैं अपने गांव जाता हूँ। तो यह दोनों वाक्य का अनुवाद आप करेंगे और करके मुझे आप बतलाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि यह टेंस आपको समझ में आ गया होगा। और अगले दिन जब मैं अगला टेंस पढ़ाऊंगा तो आप लोग पूरे एक्टिव होकर के उसे जो है समझने और पढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।